हाय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सिल्वर प्ले बटन के बारे में। सिल्वर प्ले बटन हमारा आ चुका है। एज वेल एज जैसे मैंने आपको बताया था कि प्ले बटन आते ही मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा एंड अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। सबसे पहली बात, प्ले बटन का हमारा वही क्वेश्चन था। वैसे प्ले बटन आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, बट मुझे इस प्ले बटन के लिए करीबन 5.5 साल लग गए। 2018 से लेकर 2023 तक का सफ़र लग गया। एंड यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि आरजी का फुल फॉर्म क्या है। मैं बता दूं, आरजी का फुल फॉर्म है राधा गोपीनाथ। काफ़ी लोगों को लगता था मेरा नाम राहुल है, जी कुछ सरनेम रह सकती है, जेवानी, तो कई लोगों को जीवानी लगती थी, कई लोगों को लगता था गर्लफ्रेंड है, कई लोगों ने बहुत सारे अलग अलग अजम्पशंस भी ले लिए थे। बट आरजी का एक्चुअल फुल फॉर्म है श्री श्री राधा गोपीनाथ, यानी कृष्ण भगवान का ये एक नाम है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, सर आपकी स्टोरी क्या है, कमेंट्स में कई बार आ चुका है। तो यूजुअली मैं मेरे बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बट आज की वीडियो का यही पर्पस है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड एंड वाई इट हैपेंड। बात करें अगर क्लास 10th की, तो मैं आपके तरह ही एक स्टूडेंट था। मेरा क्लास 10th में 92.63 परसेंटेज आया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे परसेंटेज था उस ज़माने में। आजकल तो इन्फ्लेशन हुआ है तो सब चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है। तो मेरा मन था कि मैं आईटी इंजीनियर बनूं, बिकॉज यूट्यूब चैनल, मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल बना था 2009 में। 2009 में मेरा यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं म्यूज़िक वीडियोज़ डालता था। तो मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा था, मेरे पास करीबन 13 सेल फोन्स में यूज़ कर चुका था। नोकिया का जो फ़ोन आता था मैं 6-7 महीने में वो ले ही लेता था। एंड डैड भी काफ़ी मेरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। तो मेरा जो विजन था साइंस लेने का, वो था आईटी इंजीनियर बनना। ठीक है, याद रखना ये चीज़, कैसे डिस्ट्रैक्शंस आता है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। देन आईटी इंजीनियर से मुझे याद आया कि यार इंजीनियर मुझे बनना है तो मुझे थोड़ा इश्यूज होंगे, मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देन मैंने सोचा बीइंग अ सिंधी, सिंधी दिमाग मैंने लगाया कि पैसा किस में है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ उस समय पे जो मेरी मेंटेलिटी थी कि पैसा तो दवा और दारू में है। तो अब मैंने ऑब्वियसली बोला दारू तो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ है एथिक्स के। तो मैंने बोला फिर फार्मासिस्ट बनते हैं। तो फार्मासिस्ट बनने के पर्पस से मैंने साइंस ली। साइंस का फॉर्म भरा मैंने कि फार्मासिस्ट बनेंगे, मेडिकल का शॉप खोलेंगे एंड बिंदास पैसे कमाएंगे। ये मेरा एक्चुअल विजन था साइंस लेने का। बट जैसे ही मैंने साइंस ली, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फार्मासिस्ट ठीक है, मैं पढ़ तो लूँगा, मैं होशियार हूँ, मैं कर तो लूँगा, बट उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई तो 2-4 साल में हो जाती है, बट 50 साल जिंदगी के काम करना है। और अगर आप फार्मासिस्ट के शॉप पे देखें तो बस लोग दवाई बताते हैं, वो दवाई देता है, दवाई बताते हैं, दवाई देता है। तो मुझे थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हो गया था उस टाइम पे, 92% एकदम हवा में था, तो मुझे टीचर्स ने कहा कि तू डॉक्टर बन, एमबीबीएस के लिए ऑप्ट कर। एंड क्लासेस पे मेरा एक अलग लेवल हो गया था। उस समय पे मुझे बायोलॉजी का, मैं स्टूडेंट था बट मुझे लेक्चर दिया गया कि बायोलॉजी का एक चैप्टर का एक टॉपिक तू समझा। मैम ने मुझे बोला कि भले मैं टीचर हूँ पर तेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है कि चल आज का टॉपिक तू समझा। एंड मुझे अच्छा खासा टाइम मिला, मैंने वहाँ पर लेक्चर डिलीवर किया बायोलॉजी का एज अ स्टूडेंट और मेरे ही क्लासमेट्स को। बस वो जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया, सारे हार्मोन्स ऐसे फूट गए। उसी टाइम मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं टीचर बनूंगा। सो आप देखो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। आजकल स्टूडेंट्स को क्या होता है, सर हमें डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, सर मैं बार बार भटक जा रहा हूँ। सो मैं आपको बता दूँ, करियर चूज़ करना, करियर मिलना, खुद की इकिगाई मिलना इजी टास्क नहीं है, समय लग जाता है। मैंने शुरुआत की आईटी इंजीनियर से, फिर सोचा फार्मासिस्ट एंड एंड अप हुआ बीइंग अ टीचर। देन फिर मुझे बीच में आया कि टीचर मैं क्या बन के करूँ, मैं म्यूजिशियन बन जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी बीच में आई थी, बट फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा पैशन है, मेरा पैशन है, मुझे कहीं ना कहीं स्टेज चाहिए।
ओके जैसे कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को ऑफिस में बैठ के काम करना पसंद है, बट मेरा कैसा, मुझे कहीं ना कहीं स्टेज चाहिए थी, तो मैं म्यूजिशियन बन सकता था। ओके अच्छे लेवल पे मैं म्यूजिशियन बन सकता था, मैं 3rd स्टैंडर्ड से म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ, बट मुझे लग रहा था कि बॉलीवुड में इतनी लाइन नहीं है, ओके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, एंड देन मैंने टीचिंग फाइनली चूज़ किया। ओके सो जिन लोगों को भी करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं, आप चीज़ें ट्राई करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि यस ये करियर मेरे लिए ही बना है। ओके सो चलो अब टीचिंग का मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने मेरी बायोलॉजी को टीचर को जाके बोला कि मैं टीचर बनूंगा, उन्होंने सीधा मुझे बोला कि भाई तुझे एक लेक्चर देना था, ये करियर का सवाल नहीं है। ओके उन्होंने सीधा बोला टीचर बनने में ऐसा है, टीचर बनने में ऐसा है, पूरा सब बता दिया कि नहीं बनना है। फिर मैंने मेरे क्लासेस पे सारे टीचर्स को बोला कि मुझे टीचर्स बनना है, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। हर टीचर ने कहा कि तू इंजीनियरिंग कर, 4 साल इंजीनियरिंग कर, फिर इंजीनियरिंग हो जाए फिर तू जो चाहे वैसे भी बन सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि टीचर फिर बन, बट मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, मुझे अगर टीचर बनना है तो मैं बीएससी करूँ ना, मैं 4 साल की इंजीनियरिंग क्यों करूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे फिजिक्स के प्रति प्यार है, तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूँ। ओके एंड फाइनली किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, एक सर को छोड़ के, शर्मा सर, एंड उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पर बीएससी ली। अब बीएससी मैंने ले ली, चलो तो मेरे सारे फ्रेंड्स अलग हो गए, राइट, सब अलग हो गए, सब अलग शहर में चले गए, मैं यहीं पर रह गया। तो पहला तो अटैक हुआ लोनलीनेस का। ओके बिकॉज सब दूर दूर चले गए इंजीनियरिंग में, सब बॉम्बे, पुणे, मुंबई, पुणे, सीओईपी, वीजीटीआई, सब ऐसी जगहों पे चले गए। बीएससी तो मैंने की मेरे ही कॉलेज से, क्योंकि बीएससी के लिए कुछ इतना ज़्यादा लगता भी नहीं है। ठीक है, सेम 1 में हम 180 स्टूडेंट्स थे, 180 स्टूडेंट्स में से 176 स्टूडेंट्स फेल हुए, सिर्फ 4 जने पास हुए, और ऑब्वियसली मैं ही टॉप आता था वहाँ पे। ओके क्योंकि सब लोग बीएससी, मुझे बाद में पता चला बीएससी फेलियर लोग सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में तो आजकल लोग बीएससी करते हैं, उस जमाने पे भी वही सब बातें हो गई थी। तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, या तो वो किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या तो नीट के लिए ड्रॉप लिया था एंड उसके वजह से बीएससी ले रहे थे कि अपने 1 साल में डिग्री हो जाए। तो पूरा का पूरा टॉक्सिसिटी आ गया, मतलब ऐसा हो गया था कि और मैं टॉपर बन गया था ऐसे ही, कुछ बिना कुछ किए भी। ओके सेम 2 की बात करें, सेम 2 में अगेन 180 स्टूडेंट्स थे, 180 में से 170 फेल हुए, 10 लोग ही पास हुए, अगेन मैं वापस से वहां पर टॉप आया। ओके तो क्या सिचुएशंस हो गई, कॉलेज में लेक्चर्स में जाओ, टीचर्स वही 11th-12th के बेसिक्स करा रहे हैं, ठीक है, बीएससी का कोई करा नहीं रहा है। क्लासमेट्स देखो, सारे क्लासमेट्स को कुछ आता ही नहीं है, फिजिक्स की स्पेलिंग मेरे क्लासमेट लिखते थे PISICS, ओके फिजिक्स, ओके। तो पूरा का पूरा टॉक्सिसिटी हो गया, एंड ऐसे करते करते सेम 4 आते आते पूरा मेरा ब्रेकडाउन हो गया। ओके जो स्टूडेंट्स का आजकल होता है, राइट, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, फिजिक्स से कहीं ना कहीं हेट्रेड आ गया, फिजिक्स से कहीं ना कहीं नफरत आ गई, राइट, उसी के साथ साथ टीचर्स से भी नफरत आ गई कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, एंड एज वेल एज सब्जेक्ट, सब चीज़ों से हेट्रेड आ गया, सब दोस्त पीछे चले गए, लोनलीनेस की सिचुएशन आ गई, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ओके जो स्टूडेंट्स के लाइफ में होता है इंजीनियरिंग में, सो मेरा वो सेम 4 में हुआ था, तो आप लोग अपने सेम 4 में ध्यान रखना। अब ऐसे सिचुएशन में, ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आपको पढ़ाई तो नो लॉन्गर अट्रैक्ट करती है। ओके तो ऐसे समय पे मुझे कनेक्शन हुआ मुंबई में स्थित चौपाटी में एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल, जिसका दूसरा नाम है इस्कॉन चौपाटी। ओके वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा किक मिल रहा था, स्पिरिचुअल किक, जो कि आज तक मुझे नहीं मिला था। मैं यूजुअली एक नॉर्मल इंसान था, न ज़्यादा इस तरफ था न ज़्यादा उस तरफ था, बट मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से किक मिला। देन मैंने टेम्पल को, घर से ही, टेम्पल कभी गया ही नहीं था मैं, टू बी वेरी हॉनेस्ट, कभी टेम्पल गया ही नहीं था। यूट्यूब वीडियोस से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन था, ऑनलाइन ही समय बिताता था। मैंने 1 साल वीडियोस देखता गया, प्रेरणा फेस्टिवल होते हैं, यूथ फेस्टिवल अटेंड करते गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 1 साल बाद मैंने सोचा क्यों टेम्पल जाके देखूं एक बार, 1 साल से मैं सिर्फ वीडियोस देख रहा हूँ, क्यों ना एक बार जाया जाए वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर गया, मेरे अंदर में इंट्यूशन आया कि क्योंकि मुझे यहाँ से मदद मिली है, क्योंकि इनके YouTube चैनल से मुझे मदद मिली है, क्योंकि इनके YouTube चैनल से मेरा ग्रोथ हुआ है पूरा, तो क्यों ना मैं कुछ वापस करूं। तो जो चैनल का नाम था RG मीडिया, उसको मैंने कर दिया RG लेक्चर्स। ओके एंड इस तरीके से RG लेक्चर्स की शुरुआत हुई थी।
ओके, सो दिस वॉज द रीज़न हमारे चैनल का नाम है राधा गोपीनाथ लेक्चर्स, बिकॉज जो फाउंडेशन था वो थी स्पिरिचुअलिटी। एंड वहाँ से जो मुझे फिर अपलिफ्ट किया, मुझे स्पिरिचुअलिटी एक बार आपने समझ ली तो फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसे जल्दी हिला नहीं सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी लाइफ का इशू हो। उसके बाद लाइफ में कमबैक हुआ एंड उसके बाद भी यूट्यूब जर्नी मैंने 100K की वीडियो में बताया। 2018 में चैनल स्टार्ट किया था, कंप्लीटली फ्लॉप चैनल गया, 180 वीडियोस में साउंड ही नहीं था। साउंड क्यों नहीं था? मुझे खुद की आवाज़ से नफरत थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं मेरी वीडियोस देखता था, MI Note 4 पे शूट की गई थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी तो मैं कभी देखा ही नहीं, मैं अपलोड कर देता था सीधा। 2019 में चैनल हैक हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी में हैक हो गया, सब डेटा गया। वही वीडियोस मैंने वापस शूट की, 180 वीडियोस फिजिक्स सिलेबस की। 2019 और 20 में सिलेबस चेंज हो गया, सो अगेन वो वीडियोस वेस्ट हो गई। 2020 में यूट्यूब ही छोड़ दिया मैंने। 2021 में वापस थोड़ा कंटिन्यू किया। ऐसा करते करते 2022 में जाके मुझे रिकग्निशन मिला। ओके, सो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, 2 महीने से ऐसे बैठा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, पेशेंस इज द की। ओके, पेशेंस, समय लगेगा चीज़ों को, करियर समझने में समय लगेगा, अंदर का इनर जो आपका वो है सेल्फ, उसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है वो ढूंढने में भी समय लगेगा। ओके, सो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि पेशेंस अंदर में रखें, ओके, एज वेल एज अपने पैशन को फॉलो करते रहें पढ़ाई के साथ, ना कि पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके। ओके, मैं BSc कर रहा था, मैंने BSc हो गया, मास्टर्स हो गया, B.Ed हो गया, सब मैंने किया, एजुकेशन वाइज मैंने सारी चीज़ें पूरी की, साइड बाय साइड मैंने पैशन फॉलो किया। काफ़ी लोगों को नहीं पता है मैं राइडर भी हूँ, राइट, जो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उन्हीं लोगों को पता है। काफ़ी कम लोगों को पता है कि मैं म्यूजिशियन एंड सिंगर भी हूँ। ओके, अमित त्रिवेदी, अरिजीत सिंह से बहुत नज़दीक कॉन्टेक्ट्स है मेरे। मैंने म्यूज़िक के पैशन को आज तक किल नहीं किया है। जिस दिन समय मिलेगा मैं म्यूजिक में शो कर दूंगा, आपको किसी स्टेज पे नजर आऊंगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज पे बाउंडेड रह सकते हो। जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है मैं सलाह दूंगा आप उसको फॉलो करो, बट वन साइडेड गेम इतना ना खेलो इस कम एज में। ओके, जब तक आप 25 के नहीं हो जाते हो तब तक सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, आप समय दो चीज़ों को, एंड फाइनली एक समय आएगा जब आपकी एज भी हो जाएगी एंड तब आपको रियलाइज होगा कि यस दिस इज द वे। सो यस, मुझे यही सब बातें बतानी थी। RG का फुल फॉर्म राधा गोपीनाथ लेक्चर्स। थैंक यू सो मच राधा गोपीनाथ लेक्चर्स को सपोर्ट करने में। फिजिक्स के लिए मैं वापस आ चुका हूँ फॉर अवर 2024 बैच। बीच में मैं गायब था क्योंकि मैं वैकेशंस पे जाता हूँ, ऑब्वियसली एक साल जब खत्म होता है एकेडमिक ईयर, बट नाउ आई एम बैक। शेयर करते रहें हमारे ऐप एंड वेबसाइट को अपने कजिन्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। इंजीनियरिंग सेम 1, इंजीनियरिंग सेम 2, MHT CET सब कुछ अब वापस स्टार्ट होगा। इंजीनियरिंग तो चल ही रहा था एंड MHT CET अब वापस स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।